अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, और अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं जी ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इन शॉर्ट, ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स, एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर बग्स। अगर आम लफ्ज़ों में बात की जाए तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का काम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करना, सॉफ्टवेयर में जो बग्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, किसी भी एप्लीकेशन की कमी को फाइंड करना, ये सब ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी हैकर को बीट करना चाहते हैं तो आपको भी हैकर की तरह ही सोचना चाहिए कि कैसे वो किसी भी सिस्टम को अटैक करता है और उस सिस्टम में एंटर होता है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मेन काम भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करना ही होता है, और उसके ओनर को बताना होता है कि ये इसमें ये कमी है और मैं इस तरीके से इस कमी का फ़ायदा उठाते हुए इस सिस्टम में एंटर हुआ हूँ, ताकि उसके ओनर को पता चल सके और वो जल्दी से उस सिस्टम का पैच निकाल सके, सिस्टम को अपडेट दे सके। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी विंडोज सिस्टम के बार बार अपडेट आते रहते हैं, तो वो इसलिए कि उनमें कोई ना कोई कमी आती रहती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ओनर है उसका, वो उस वल्नरेबिलिटीज का पैच निकाल देते हैं, और जो न्यू वर्जन आता है उसमें कोई भी जो पुरानी वीकनेस होती है वो नहीं होती है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में यही काम है। इसके बाद है जी डिफेंसिव सिक्योरिटी। इसके नाम से पता चल रहा है कि डिफेंसिव सिक्योरिटी यानी डिफेंस करना। जो डिफेंसिव सिक्योरिटी इसका काम है जी ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क को, कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज करना, मॉनिटर करना और उनके डिजिटल डाटा को ब्लैक हैट हैकर से महफूज रखना, ये सब डिफेंसिव सिक्योरिटी में आता है। जो डिजिटल फोरेंसिक्स है वो भी डिफेंसिव सिक्योरिटी में आता है। जो डिजिटल फोरेंसिक्स है उसका काम है जी ये पता लगाना कि ये सिस्टम हैक्ड है या नहीं, और हैक्ड हुआ है तो किसने हैक किया है, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना, ये सब डिफेंसिव सिक्योरिटी में आता है। तो अगर आप रियल वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करना चाहते हैं, उनमें कमी फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप डिफेंसिव सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऑप्शंस है जो हमें दिखा रहा है कि किसी भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी कौन सा जो स्कोप है वो करता है, यानी ऑफेंसिव सिक्योरिटी या डिफेंसिव सिक्योरिटी में आप इन दोनों में से किस फील्ड में किसी भी सिस्टम पर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। तो हमारे पास है जी ऑफेंसिव सिक्योरिटी। बिल्कुल जी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ही हम रियल वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करते हैं और कमी फाइंड करते हैं। इसके बाद बता रहे हैं जी हैकिंग योर फर्स्ट मशीन। हम ये भी करके देखते हैं दोस्तों। मैंने मशीन्स पहले से स्टार्ट करके रखी हुई है, तो हम इसको शो स्प्लिट व्यू में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको पहले से सोल्व करके रखा हूँ, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने बोला है कि आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है। इसके बाद आपने ये कमांड रन करनी है गो बस्टर। ये किसी भी वेबसाइट पर हिडन डायरेक्टरी हैं जो हमें नहीं मालूम होती, तो उनको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमने इस कमांड को रन किया तो हमारे पास एक डायरेक्टरी आई बैंक ट्रांसफर के नाम से, उसका स्टेटस कोड था 200। तो हमने उसको यहाँ पे एंटर किया। ठीक है जी, जैसे ही एंटर किया तो उसके बाद उन्होंने बताया हमारे पास कि आपने इस अकाउंट से 2276 से इस अकाउंट नंबर पर पैसे सेंड करने हैं $2000। जब आप सेंड करेंगे तो आपके पास कौन सा नोटिफिकेशन आएगा। तो हमारे पास दोस्तों ये आया था जी बैंक हैक्ड। तो हमने इसको आंसर किया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास जी कैरियर्स इन साइबर सिक्योरिटी में कैरियर्स कौन से हैं। जो थ्री मेन कैरियर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है जी पेनिट्रेशन टेस्टर, रेड टीमर, सिक्योरिटी इंजीनियर। अगर आप CEH को क्लियर करते हैं तो आप इन फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर, जो पेनिट्रेशन टेस्टर इसका भी काम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, अटैक करना, कमी फाइंड करना, उसके ओनर को बताना। लेकिन जो रेड टीमर है इसका एक काम इससे मुख्तलिफ है। वो ये है कि जो रेड टीमर है उसका भी यही काम है, लेकिन इसका एक और अहम काम उसके ओनर को बताना कि मैं इस तरीके से इस सिस्टम में एंटर हुआ हूँ और आप इस तरीके से इस कमी का जो पैच निकाल सकते हैं, यानी उसको फीडबैक देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस सिस्टम के ओनर को जिस पर इन्होंने अटैक किया होता है, तो उनको फीडबैक भी दे देते हैं। इसके बाद है जी सिक्योरिटी इंजीनियर। ये नाम से आपको पता चल रहा है कि
किसी भी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को डिज़ाइन करना, मॉनिटर करना, मेंटेन करना, ये सब सिक्योरिटी इंजीनियर में आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आइंदा भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करें, सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब।